नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस बार का बजट सत्र बड़ा हंगामेदार रहा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के मुद्दों को अपनी आवाज़ दी मुजफ्फरनगर के सांसद हरेंद्र मलिक जी ने। और वफ़ को लेकर जो बिल सरकार ने पेश किया उसको लेकर जो विवाद हुआ, हालांकि पूरा मामला अब जेपीसी में चला गया, लेकिन इस मामले में मलिक साहब अपनी क्या सोच रखते हैं और मुजफ्फरनगर और पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिन्हें वो भविष्य में आवाज़ देने वाले हैं, उसी बारे में हम उनके साथ में चर्चा करेंगे। तो मलिक साहब, इस बार तो बहुत सारे मुद्दे आपने संसद में उठाए, किसानों की जो दर्द है उसे भी आवाज़ दी। मेरा दायित्व था, देखिए, चुनाव के दौरान हम लोगों ने वादा किया था कि हम कमेरों के वकील हैं, कमेरों के वकील रहेंगे, और हमने उस वादे को साबित करने का काम किया, पूरा करने का काम किया कि वास्तव में लोगों को लगे कि आपने जो अपना वकील बनाया है, जो अपना प्रतिनिधि बनाया है, वो आपकी बात करेगा। और हमने कमेरों की बात की है। और राजनीति में हम संघर्ष से आए। चौधरी चरण सिंह के चरणों में बैठकर के उनकी चरण धूलि अपने मस्तक पर लगा करके हम लोगों ने संसदीय राजनीति शुरू की, विधायक बने। मेरा सौभाग्य है कि मैं पहला वो विधायक हूँ जिसका हाथ पकड़ कर जो चरण सिंह ने ये कहा था टाउन हॉल में कि मुजफ्फरनगर के लोगों, एक बहादुर लड़का दे के जा रहा हूँ। और वो मुझे ही नहीं, जितने हमारे साथ के लोग थे सबको ही वो यही शिक्षा देते थे, काम करो, काम करो, काम करते रहो। तो सब चले भी हैं, अब कुछ इस दुनिया में नहीं रहे, जो है वो आज भी अपनी जगह अडिग है। चरण सिंह का कोई शिष्य भी ऐसा काम नहीं करता जिससे समाज में बदनामी का काम हो। यही हमने काम प्रयास किया है कि उनकी परंपरा को जिंदा रखने का काम करें, उनकी विचारधारा को जिंदा रखने का काम करें। आप देखो, उनके बहुत लोग हैं मानने वाले, बहुत लोग हैं। आप अवधेश प्रसाद भी है, और भाई जहाँ तक मैं समझता हूँ वीरेंद्र सिंह जी भी है, किरण पाल सिंह जी है, और लक्ष्मी नारायण चौधरी जी हैं। बहुत लोग हैं यार, बहुत लोग ऐसे मिल जाते हैं जो हमें बताते हैं कि हम भी उसी स्कूल के छात्र हैं। वो बड़ा वटवृक्ष थे। अच्छा, आपने किसानों के बकाया का भुगतान संसद में उठाया, यहाँ तक कहा कि वह जब सब लोग मर जाएंगे तभी सरकार खुलेगी क्या। तो संसद में तो आपने गन्ना भुगतान की आवाज़ उठाई, लेकिन क्या अब सड़क पर भी आके इसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी? देखिए, हम लोग सड़क पर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, ये संगठन का काम है। मैंने अपने जिला अध्यक्ष जी को कहा है कि आप ये देखो, बुढ़ाना, हमारे ज़िले में तो बुढ़ाना मील पर ज़्यादा बकाया है, श्यामली में तीनों शुगर मिल पे है। तो हमने श्यामली वालों को भी कहा, यहाँ को भी कहा, अब दबाव बना रहे हैं, बुढ़ाना पे दबाव बनाया है। बुढ़ाना ने वादा किया कि अभी जल्दी भुगतान करेंगे। देखिए, वैसे तो गन्ने का भुगतान राज्य का विषय है, पर हमने जो हाउस में उठा, आपने वो गौर किया होगा शब्दों पर, हमने कहा केंद्रीय गन्ना क्रय अधिनियम के अंतर्गत गन्ना उत्पादकों द्वारा जो चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति किया गया उसका भुगतान कराओ। आप केंद्रीय गन्ना क्रय अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करें, तब जाकर के केंद्र का विषय बना। कोशिश कर रहे हैं। श्यामली में धरना चल रहा है, श्यामली वालों से बात हुई, वो भी भुगतान करने की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि श्रम शक्ति का कम से कम ह्रास हो और काम हो जाए। प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर अब उपचुनाव होना है। आप चूँकि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है, तो पार्टी की कितनी तैयारी है इन 10 विधानसभा सीटों को जीतने के लिए? हम 10 की 10 जीत रहे हैं, जीत जाएंगे। प्रदेश की जनता जुमलों से तंग आ चुकी है, 10 की 10 जीतेंगे।
मीरापुर को लेकर क्या तैयारी है? आपके अपने जिले की सीट है। मीरापुर जीत रहे हैं और जीत जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो मीरापुर तो ये जो हमारे भोपे वाले थे लियाकत साहब, वो भी 180 वोट से हराए गए थे ज़बरदस्ती। और अभी भी चंदन चौहान जीत गए थे, वो सपा पे जीते थे। जीत जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चंदन चौहान तो भाजपा और आरएलडी के गठबंधन से भी जीत गए मीरापुर। हाँ, मीरापुर जीत गए, पर उसमें एक कारण हुआ कि एक बड़ा वोट बैंक विजेंद्र सिंह पे चला गया, बसपा के उम्मीदवार पे, जिसे अब जानकारी होगी कि वोट बंटने से भारतीय जनता पार्टी जीतती है। उन अब नहीं जाएगा वो। तो आने वाले चुनाव में चर्चा ये है कि भाई कई मुस्लिम कैंडिडेट मीरापुर विधानसभा से चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। शायद आपकी पार्टी से भी बड़ा मुस्लिम चेहरा चुनाव मैदान में उतरे। देखो, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, हिंदू मुस्लिम कोई हो, जो आयु की शर्तें पूरी करता है वो सबको अधिकार है। भारतीय हो, दिवालिया ना हो, सबको अधिकार है, लड़ना चाहिए, सबको लड़ना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? हम चाहते हैं ज़्यादा लड़ेंगे तो अच्छा लड़ेंगे। तो जो मुस्लिम मत 2024 के लोकसभा चुनाव में बट गए, वो उपचुनाव में नहीं बटेंगे फिर, अगर मान लो मुस्लिम कैंडिडेट भी चुनाव मैदान में आते हैं? मैंने मुस्लिम नहीं कहा, मैंने कहा समाजवादी समर्थक कुछ लोग बसपा के कैंडिडेट पे, विजेंद्र सिंह जी पे चले गए। मैंने मुस्लिम कहाँ कहा? मेरी याददाश्त ठीक है। समाजवादी पार्टी का समर्थक तो ज़्यादातर मुस्लिम वर्ग ही है ना यहाँ पे। मैं किस वर्ग का हूँ? मैं भी तो समाजवादी का समर्थक हूँ। डब्बा साहब बैठे, ये भी समाजवादी के समर्थक हैं। ऐसी बात नहीं। हो सकता है हमारी तादाद कम हो, पर हम भी हैं। अब ये नहीं कह सकता मुजफ्फरनगर कोई कि एक ही तबका है, अब सब है, सर्वधर्म के लोग हैं, सब लोग हैं। आप भूल के नई मंडी में वोट मिला, गांधी कॉलोनी में वोट मिला, सनातन धर्म इंटर कॉलेज पर वोट मिला, डीएवी कॉलेज पर वोट मिला, सर छोटू राम कॉलेज पर वोट मिला, डिग्री पे मिला, इंटर पे मिला, पुरुषार्थी कॉलोनी में वोट मिला, ये आपका शहर के हर मोहल्ले में वोट मिला है, रामलीला ठीली पे मिला है। तो ऐसा नहीं है, सब जगह। अब अखिलेश जी को सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं और लोग अखिलेश जी में कल का नेता देख रहे हैं कि वो आज तो नेता है, कल का मुख्यमंत्री है, तो देख रहे हैं लोग। अच्छा, आप संसद सत्र के आखिर में सरकार ने बिल पेश किया वक्फ को लेके, जो संशोधन सरकार वक्फ के नियमों में करना चाह रही है, आप कैसे उसे देखते हैं? देखिए, संशोधन तो इस देश में हर कानूनों में होते रहे हैं, पर नीयत कैसी है? सरकार की नीयत वक्फ की, जो एक बड़ा लैंड बैंक है उस पर कब्जा करने की है। ये वक्फ के संशोधन नहीं करे तो अपना शोधन कर रहे। ये धन शोधन है संशोधन, तो धन शोधन, भूशोधन रोकने का हम काम करें। और उससे सरकार भी संतुष्ट नहीं है, तभी तो जेपीसी को गया। सरकार में बैठे लोग भी ये चाहते थे कि ये लागू जल्दी में ले आए, तब वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गा नहीं। संवैधानिक तरीकों को तो मानती ही नहीं है सरकार। संविधान में अब रोज चिल्लावा कहाँ मान रहे, भारी मांगे ये तो 1 मिनट में कहते हैं पास हुआ। तो ये तो अंदर की स्वीकार किया उन्होंने कि आप गलत कर रहे हैं। देखिए, किसी के धर्म, जो भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे उन्होंने चीज़ छोड़ी, उस पर हम क्यों गिद्दरस्ती रखें? आप सख्त कानून बनाइए कि वक्फ की संपत्ति पर कब्जा नहीं होगा। आप सख्त कानून बनाइए कि भाई वक्फ की संपत्ति बिकेगी नहीं। ये क्या मतलब हुआ कि उसके गवर्निंग बॉडी में डीएम रहेगा, दूसरे धर्म के लोग रहेंगे? ये ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी नजूल की भूमि को लेकर भी विधेयक लाया गया। मैंने पढ़ा नहीं उसे। जब तक मैं ना पढ़ूं, देखिए सरकार फेल है हर जगह, कोई रोजगार तो दे नहीं पा रहे। तो ऐसे में जब रोजगार दे नहीं रहे आप, तो आप ध्यान तो फैलाओगे। महंगाई बढ़ रही है, आप जानते हैं डीजल पेट्रोल पर जितना आज जो 100 रुपये 89 रुपये में डीजल मिल रहा है, उसमें आधी कीमत तो टैक्स में चली जा रही है। उसके बाद भी सरकार का कर्जा पूरा नहीं हो रहा। कर्जा 10 गुना बढ़ चुका है।
तो हम लोग देश आर्थिक गुलामी की ओर बढ़ रहा है, इसलिए ध्यान बांटते हैं, ध्यान बांटते हैं। अच्छा एमपी साहब, बड़ी चर्चा है इस वक्त समाजवादी पार्टी में, अधिकतर संभावनाएं तो ये जताई जा रही है कि टिकट पूर्व सांसद कादिर राणा जी का फाइनल हो गया है, और उसके बाद कहा जा रहा है कि भाई दूसरे नंबर पर अगर किसी की संभावना है तो इलम सिंह गुज्जर जी की है समाजवादी पार्टी का टिकट मीरापुर विधानसभा सीट से होने की। चूँकि आप पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है, पश्चिम का दारोमदार आपके कंधों पे लोग मानते हैं, तो थोड़ा बता दीजिए भाई किसके नंबर ज़्यादा है, किसे टिकट मिलने जा रहा है। अभी इस संबंध में कोई पार्टी में कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई, अभी किसी का टिकट तय नहीं, पर मजबूत कैंडिडेट हमारे पास 10-12 मजबूत कैंडिडेट हैं, और जिनमें 100 लोग लगाए हैं, वो रिपोर्ट हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देंगे, और जिसे वो टिक करेंगे। नाम दोनों ये भी हैं जो आपने लिए हैं, सम्मानित साथी हैं दोनों हमारे, और भी नाम है। नहीं, ये नाम ऊपर की तरफ है ना, ये और भी नाम है, ये भी नाम है। हमारे यहाँ ऊपर नीचे नहीं होता, हमारे यहाँ गोल लिखे गोल लिखे जाते हैं, ऊपर नीचे नहीं होता हमारे यहाँ। बहुत नाम है, 12-14 लोग मांग रहे हैं। अरे 4 तो आपके चौधरी मांग रहे हैं, 4। और ताज्जुब करोगे, एक दिन तो एक सज्जन बड़ा दुखी हो गए, कहने यार आपकी पार्टी में पैसे नहीं चलते, नहीं मैं टिकट ले ही लेता। हमारी पार्टी में पैसा ही नहीं चलता भैया, राड है सॉरी, कहने यार 8-9 में टिकट ले लेता। तो 4 तो चौधरी मांग रहे, 6 मुस्लिम है, 6 मुस्लिम है, और गुज्जर तो हिंता लेकर नोएडा लोग के कोई रुक ही नहीं रहा। इलम सिंह जी भी हैं, लितेश बिधूड़ी जी हैं, मुखिया जी हैं, और कई हैं। स्थानीय में इलम सिंह ही है। अच्छा, जो एक मुद्दा क्षेत्र में बन रहा है स्थानीय बनाम बाहरी का, पार्टी ध्यान रखेगी उस बात का? निश्चित रूप से हर बिंदु पर ध्यान रखें, पर वो तय जो होता है परिस्थिति देखकर, बाई इलेक्शन में बहुत कुछ देखना पड़ेगा। देखिए, बाई इलेक्शन में ये भी देखना पड़ेगा कौन लड़ सकता है, क्योंकि अब की बार ये 10 के 10 बाई इलेक्शन को रामपुर बनाने की कोशिश करेंगे, संभल बनाने की कोशिश करेंगे। पुलिस की गुंडाई पूरी होगी। आप लोकसभा में क्या सोच रहे हो? कम से कम 40-50 हज़ार वोट डलने से रुका। मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है, वीडियो कर रखी, लोगों ने वीडियोग्राफी कर रखी। जोड़े में जाके पुलिस खड़ी हो जा, वो आईडी देखने शुरू कर दे, 2000 वोट रुक गई मेरी। हर गांव भनवाड़े में 8-पौन घंटा डीएम खड़ा रहा। डीएम तो यहाँ खड़े रहे इस फक्कर शाह चौक पर, मुसलमान वोट डालने ना जा, 1 घंटा। अब के तो वो यहाँ तो स्थिति आती कि भीड़ों के छत्ते में हाथ देते सब बचते। वहाँ छोटा क्षेत्र करेंगे, वहाँ भी है सत्ता, वहाँ भी बना होगा। नहीं, ये करेंगे वहाँ नहीं, हम तो वहीं रहेंगे। हमारा तो नैतिक दायित्व है, जिसे भी पार्टी टिकट देगी, मैं और पंकज तो पहले दिन से और आखिरी दिन तक वहीं रहेंगे, अगर पार्टी ने कहीं दूसरी जगह ना भेजा। भाई हम एमएलए एमपी 2 हैं यहाँ, हमारा नैतिक दायित्व बनता है, इकरा जी का बनता है कि जिसे भी टिकट मिले उसे जिता के ले जाओ, जिताएं। अच्छा, जो चर्चाएं हैं कि भाई दूसरी पार्टियों भी कुछ नेता संपर्क में हैं आपके, सही है? संपर्क में है, संपर्क में है, हमारे संपर्क में। मैं सबके संपर्क में रहूँ, सब मेरे संपर्क में है। भाई ब्याह शादी में मिल ही जा। टिकट के लिए किस किस पार्टी को नेता संपर्क में है, और के नाम तो आप बताना चाहो आपस के लिए? नाम तो नहीं वो बताने का। और भाजपा के लोग हैं हमारे संपर्क में, वो कोई नहीं। भाजपा के लोग बहुत हैं, पर उनका राजनीति में नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाता किसी का भी। अच्छा, गठबंधन की आपकी पुरानी साथी आरएलडी के भी कुछ नेता है क्या संपर्क में टिकट के लिए? आरएलडी तो यार देखिए हमसे दूर कहाँ है, परिस्थिति बस गठबंधन है, विचारधारा तो
हम जरा दृढ़ इच्छा का चरण सिंहवादी हैं, वे छुप छुप के चरण सिंहवादी हैं। चरण सिंहवादी तो आरएलडी के लोग हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो फिर चरण सिंहवादी समाजवादी पार्टी से भी टिकट मांग रहा है। अरे समाजवादी भी तो चरण सिंहवादी है। नहीं वो तो ठीक है। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को तो नेता जो चरण सिंह ने स्थापित किया था, कहा था कि यह नेता होगा। और देखो सुनो, मैं उस मुलायम सिंह यादव द्वारा स्थापित पार्टी में हूं जिसने मेरठ यूनिवर्सिटी का नाम जो चरण सिंह के नाम पर रखा। जिस आदमी ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सामने एक ऐतिहासिक काम कर दिया, चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा लगा दी, जो कोई साहस नहीं कर पाता जिसको, उस मुलायम सिंह द्वारा स्थापित पार्टी का सदस्य हूँ। ये तो चरण सिंहवादी हैं ही। सैफई में डिग्री पीजी कॉलेज है जो चरण सिंह के नाम पर, और तमाम जगह मूर्ति लगी है, नाम है, कानपुर में चौराहे पर रख दी। तो आप जरा देखिए, और हमने क्यों छेड़ते हो? हमने चरण सिंह की प्रतिमा स्थापित कराई थी, अब चौधरी अजीत सिंह की करा रहे हैं, उनकी भी हम ही कराओगे। आगे हमारे बड़े भाई थे, नेता थे हमारे, क्या बात होगी? हमारे लिए काम किया उन्होंने, गन्ना किसानों के लिए काम किया है, और तो उनकी हम भी उनकी जय बोली है हमने, तो उनकी मूर्ति स्थापित कर रहे हैं तितावी में। तो अनावरण समारोह में जयंत चौधरी भी हिस्सा होंगे क्या? आप बात कर लो, हम उन्हें इनवाइट कर लेंगे, हमें क्या दिक्कत है, वो अगर आ सके तो। परंतु अभी उसकी एक समिति बनी हुई है, समिति। भाई जयंत चौधरी आएंगे तो हमें सौभाग्य होगा, आवे, हम कहाँ मना कर रहे हैं। पर वो झंडा हमारा सपा का रहेगा, हम अनावरण करेंगे तो पार्टी तो समाजवादी पार्टी कर रही ना स्थापित, तो वो आ पाएंगे नहीं पाएंगे उनकी, हालांकि बड़ी सोच रखे तो आना चाहिए। पर अभी तो जब समय आएगा, क्या पता इतना फिर एक हो जा, हम किसी को पता था हम दो होंगे, अभी क्या पता फिर एक हो जा। इंतजार कीजिए। हम तो इंतजार कर रहे हैं चौधरी साहब की प्रतिमा कब तक इंतजार करेगी अनावरण का? सितंबर में, अभी तो बरसात, सितंबर में शुरू करवा देंगे और अक्टूबर में अनावरण कराएंगे, क्योंकि बड़ी मीटिंग भी करनी है वहाँ, और करेंगे, उसमें देखेंगे। और आदरणीय जयंत चौधरी ही नहीं, जितने चरण सिंहवादी लोग हैं सबको इनवाइट करेंगे। हंसी की बात अलग रही, सबसे विनम्र अनुरोध करेंगे कि वो सब पार्टी लाइन से आगे जा कर के अजीत सिंह जी की प्रतिमा के समारोह में सम्मिलित हो, सबसे करेंगे। और जहाँ तक जयंत चौधरी से हम अनुरोध करेंगे तो मान ही जाएंगे हमारे अनुरोध को, कहाँ मना करते हैं वो। हमने मकान के लिए कहा था, उन्होंने हमारी सिफारिश कह दिया था, कर दूंगा। हाँ, ये चंदन भाई भी थे, इनके सामने उन्होंने कहा था ठीक है मैं कह दूँ। ऐसी बात नहीं, वो सज्जन आदमी, सज्जन व्यक्ति है, सज्जन। अरे हमने उन्हीं का तो बदला लिया है। तो एमपी साहब ने संसद में तो आवाज़ उठाई, लेकिन कह रहे हैं कि भाई संगठन से भी उन्होंने बात की है, जो शुगर मिलों पे बकाया है किसानों का, उसकी आवाज़ अब सड़क पर भी उठेगी। और दावा कर रहे हैं कि भाई 10 विधानसभा सीटों पर जिन पर उपचुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, सभी जगह समाजवादी पार्टी की जीत होगी। और मीरापुर सीट के लिए भी वो वही दावा दोहरा रहे हैं।